हे भोलेनाथ, हमें ये नई जिंदगी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी इस जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होगा, अपने दिव्यम जी को ढूंढना और लड्डू और उनके परिवार से उन्हें मिलवाना। लेकिन आपकी मदद के बिना हम ये नहीं कर पाएंगे। प्लीज हमें कोई तो रास्ता दिखाइए जिससे हम दिव्यम जी तक पहुंच पाए। क्या बात है लड्डू बेटा, बड़ी परेशान लग रही हो। दादू, टीचर ने प्रोजेक्ट दिया है और इन दोनों बोतल में दूध है। कैसे पता लगाऊं? एक नकली है और एक असली है, समझ नहीं आ रहा। बड़ा आसान है बेटा, असली का पता करने के लिए नकली का सच बाहर लाना जरूरी है, और जैसी नकली की पहचान हो जाएगी असली अपने आप सामने आ जाएगा। एक काम करो, किचन से जाके हल्दी लेकर आओ। ओके। अब इस हल्दी को दोनों दूध में मिलाओ। देखा बेटा, नकली दूध काला पड़ गया और असली दूध सामने आ गया। हे भगवान, ये तो हमारे दिमाग में आया ही नहीं। अगर असली दिव्यम जी नहीं मिल रहे हैं तो हम नकली दिव्यम को तो नकली साबित कर ही सकते हैं। अगर वो साबित हो गया तो अपने आप ही दिव्यम जी मिल जाएंगे। अब साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना पड़े हम सब अपनाएंगे और अपने दिव्यम जी को वापस ला कर रहेंगे। चाचू, हमारे गोडाउन में ना कुछ लीकेज हो रहा है, तो मैंने सारा सामान हमारे घर बुलवा लिया है। आज रात को सारा सामान टेम्पो से आ जाएगा तो उसे स्टोर रूम में रखवा देंगे, और जैसे ही गोडाउन की मरम्मत हो जाएगी हम वापस शिफ्ट करवा देंगे। चलेगा ना चाचू? हाँ हाँ, सही किया बेटा। तुमने इसमें चीनी मिलाई है, ये जानते हुए भी कि दिव्यम को डायबिटीज है। हमारे दिव्यम जी मीठा नहीं खाते हैं, उन्हें शुगर है। लेकिन इस नकली दिव्यम को हमने कई बार मीठा खाते हुए देखा है। अब यही मीठे का शौक हमें उसे दादी की ये नींद की गोली खिलाने में मदद करेगा। जैसे इस दवाई का असर होगा हम अपनी अगली चाल चलेंगे। हाय, खुशबू तो बढ़िया आ रही है हलवे की। चलो, लड्डू का मनपसंद हलवा तो बन गया, अब जल्दी से जाके उसे देकर आते हैं।
मुंह में पानी आ गया। क्या खुशबू, स्वाद भी ऐसा लाजवाब होना तो मजा आ जाएगा। आसपास में कोई नजर भी नहीं आ रहा। 2-4 चम्मच खा लेता हूं। खाने पे फोकस करके दे। नहीं, अगर एक भी चम्मच खाया है तो तुरंत थूको उसे, जल्दी थूको। क्या है पागल लड़की, कितना बढ़िया हलवा था। देखा था मैंने, इधर उधर कोई भी नहीं था। क्यों थुकवा दिया तुमने? क्योंकि जुबान के चक्कर में तुम अपना दिमाग घास चरने भेज देते हो। किसने बनाया था ये हलवा? फूल गोभी ने। तुम्हें बताया था ना कि राधिका को तुम्हारी असलियत का पता चल चुका है। फिर क्यों खाया उसके हाथ का बना हुआ हलवा? रागिनी डार्लिंग, उसने ये हलवा अपनी बेटी लड्डू के लिए बनाया था। अब अपनी बेटी के खाने में तो जहर नहीं डालने वाली है ना वो। अक्ल के पैदल इंसान, सूंघो इसे, सूंघो। इसमें से अजीब सी दवाई की महक आ रही है। इसे देखो, इसमें दवाई का पाउडर है। उस राधिका को अच्छे से पता था कि तुम्हारी चटोरी जुबान इस हलवे को देखकर जरूर लपलपाएगी। हमें तो नहीं पता कि किस चीज की दवाई है, पर इतना जरूर पता है कि वो राधिका कोई तो प्लानिंग कर रही है। चलो यहां से। जब तक रागिनी जी तब तक हम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब छुपके वार नहीं, बल्कि सीधा धावा बोलना पड़ेगा। अब राधिका को इस चाल का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। हाँ, लेकिन कैसे? अब जैसा हम कहेंगे बिल्कुल वैसा ही करना। हेलो। हमें एक जरूरी काम है। ठीक है मैडम, काम हो जाएगा। राधिका, दिन में दिमाग खराब करना काफी नहीं था राधिका, जो अब रातों का भी सुकून छीनने पर तुली हुई हो। तो रात के 11 बजे महादेव की कौन सी भक्ति कर रही हो? तुम्हारे पास हमारे और नकली दिव्यम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मत भूलना कि दिव्यम जी अभी भी हमारी कैद में है। हमें पता है ये दिलीप है, हम अकेले दम पे ये सच बाहर लाकर रहेंगे। माँ जी माफ कीजिएगा, हम आप सबकी नींद नहीं खराब करना चाहते थे, बल्कि हम तो एक खुलासा करना चाहते हैं। कैसा खुलासा राधिका बेटा? पापा जी, हम सब जानते हैं कि दिव्यम जी कभी भी शराब नहीं पीते हैं, लेकिन जयपुर में गोयंकास की पार्टी में दिव्यम जी नशे की हालत में लड़खड़ा रहे थे। हाँ, क्योंकि वहाँ शायद मुन्ना को जानबूझकर किसी ने शराब पिला दी थी, या फिर उससे तुमसे परेशान होकर के खुद शराब पी ली होगी। आप हमसे ज्यादा दिव्यम जी को जानती हैं।
आपके अच्छे संस्कार और इस परिवार के प्यार में पले बड़े हैं वो। आप सब जानते हैं कि दिव्यम जी चाहकर भी ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हैं। असल में तो सच ये है कि वो हमारे दिव्यम जी नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है। वो नकली दिव्यम है। राधिका, गुंडों से लड़ाई करते समय तुम्हारे सर पर कुछ ज्यादा ही जोर से डंडा पड़ गया होगा, तभी तो तुम ऐसी बोराई हुई सी बातें कर रही हो। अरे तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे मुन्ना को बहरूपिया कहने की? हाँ राधिका बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें आज ही दिव्यम गुंडों से बचा कर लाया। बाबा जी, हम नहीं जानते कि उस बहरूपिये ने हमें क्यों बचाया है, लेकिन आज हम आप सबके सामने उसका असली चेहरा लेकर आएंगे। रागिनी जी, वो नकली दिव्यम कहाँ है? राधिका दीदी, आप ये क्या कह रही है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, आपको गुंडों से बचाने के चक्कर में उनकी तबीयत खराब हो गई है। अभी वो दवाई खाकर गहरी नींद में सो रहे हैं, तो प्लीज उन्हें रेस्ट करने दीजिए। आप सब लोग प्लीज हमारे साथ चलिए। हम अभी उसका सच आप सबके सामने लेकर आएंगे। रुक जा राधिका, तुम हमारी नींद पर तो पहले ही कलंक लगा चुकी हो। अब हमारे बच्चे की नींद को क्यों खराब करना चाहती हो तुम? माँ जी, प्लीज हमारा यकीन कीजिए, वो आपके मुन्ना नहीं है। हम अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। आप लोग प्लीज हमारे साथ चलिए। पापा जी, राधिका दीदी को शायद कोई गलतफहमी हुई है। वो हमारे ही दिव्यम जी है। अगर वो नकली दिव्यम जी होते तो अपनी जान पर खेलकर राधिका दीदी को बचाने क्यों जाते? वो लड्डू के साथ मंदिर जाके उन्हें क्यों ही ढूंढते? बताइए। आपने तो ये बोल के एकदम खुश कर दिया। वैसे कैसे हैं आपके वाइफ और बच्चे? बेटा, इनकी शादी नहीं हुई अभी। आपको तो जरूर पता होगा, आप उन्हें कैसे भूल सकते हैं? अरे वो गोयंग का ना एकदम फालतू क्लाइंट है। वैसे मुझे भी कुछ अजीब ही लग रहा है। दिव्यम पिछले कुछ दिनों से कभी कभी बहुत अजीब हरकतें कर रहा है। प्लीज प्लीज आप लोग हमारा विश्वास कीजिए। एक बार हमारे साथ दिव्यम जी के कमरे में चलिए प्लीज। राधिका, शायद अभी तक तुम्हारी सर्कस की नौटंकी का भूत तुम्हारे जहन से उतरा नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ पर भी अपने करतब दिखाना शुरू कर चुकी हो। अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं है इसे? सुजाता, अगर राधिका इतने विश्वास के साथ कुछ कह रही है तो देखने में क्या हर्ज है? राधिका दीदी, प्लीज रुक जाइए। दिव्यम जी अभी सो रहे हैं। अगर उनकी नींद टूटी तो वो गुस्सा करेंगे। आपको जो भी खुलासा करना है प्लीज आप कल सुबह कीजिएगा। वैसे भी राधिका, तुमने हम सबका तो जीना हराम कर ही रखा है, कम से कम हमारे बच्चे को तो बख्श दो। और तुम्हारे पास हमारे मुन्ना के खिलाफ कौन से पुख्ता सबूत है? माँ जी, हम आपको सबूत दिखाने ही लेके जा रहे हैं। ताऊ जी, पापा जी, दादी, प्लीज हमारा यकीन कीजिए और चलिए हमारे साथ। सुजाता, अगर राधिका इतना कह रही है तो देख लेते हैं ना, आखिर क्या दिखाना चाहती है वो। चल चल।
कितनी शांति से सोया हुआ है हमारा मुन्ना। हम तो कहते हैं कि हम लोग यहाँ से चलते हैं, इसकी नींद को खराब नहीं करते हैं। माँ जी, ये दिव्यम जी नहीं है, बल्कि उनका कोई बहरूपिया है जिसने नकाब पहना हुआ है। हम अभी आप सबको दिखाते हैं। उठो नकली दिव्यम, अब ये झूठी एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, सब बंद करो। अरे बोलो भैया, आप इसके चेहरे के आसपास देखिए, आपको नकाब जैसा कुछ दिखेगा। नहीं राधिका, मुझे तो कोई नकाब नहीं दिख रहा है। ध्यान से देखिए, उनकी गर्दन के पास मास्क का निशान होगा। अब नहीं, यहाँ तो कोई निशान नहीं है। हम अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। आप लोग प्लीज हमारे साथ चलिए। अरे इस वक्त कौन आया होगा? दादी, लगता है गोडाउन से सामान आया होगा। मैं जाकर दरवाजा खोलता हूँ। इतनी रात हो गई, लोगों को भी अभी जाना था। आराम से आ जाओ, और ऊपर जो स्टोर रूम है लेफ्ट साइड में, उसी में रखना है ये सामान। चले जल्दी फटाफट निकाल उसको और डाल बेड पे। हो गया? चल तुम सब लोग कट लो इधर से जल्दी। चल जल्दी जल्दी निकलो। निकलेगा कैसे? छुप जाओ तुम लोग इधर, जल्दी जल्दी छुप यार। देखा राधिका दीदी, हमने कहा था ना यहाँ कोई नकली दिव्यम नहीं है। ये हमारे असली दिव्यम जी हैं। हम नहीं मानते, अब हम खुद ये नकाब उठाएंगे। तुम्हें पता है मार्केट में दादी ये तो दिव्यम जी है। दिव्यम जी आप आगे। माँ जी, पापा जी, ये हमारे दिव्यम जी, ये तो असली दिव्यम जी है। हम असली दिव्यम को लेकर आए ताकि राधिका झूठी साबित हो जाए, पर इसको कैसे पता चल गया कि यही असली दिव्यम है? दिव्यम जी, दिव्यम जी आगे खोलिए। दिव्यम जी प्लीज आगे खोलिए। देखिए आपकी राधिका आपके पास है। दिव्यम जी आगे खोलिए। बेहोशी की दवा का असर खत्म होने वाला है। कहीं इस असली दिव्यम को सच में होश ना आ जाए। राधिका दीदी बस कीजिए,
हमने कहा था ना ये असली दिव्यम जी है। दिव्यम जी की तबीयत खराब है, वो दवाई लेकर सो रहे हैं। प्लीज जबरदस्ती उन्हें मत उठाइए। नहीं, हमें हमें हमारे दिव्यम जी को होश में लाना है। समय बाद वो हमसे मिले, हमें उनसे बात करनी है। राधिका बेटा, तुम ये क्या बोल रही हो? पापा जी देखिए ना, हम कब से दिव्यम जी को आवाज लगा रहे लेकिन वो उठ ही नहीं रहे। एक बार डॉक्टर को बुला के दिखा देते हैं ना प्लीज। मम्मी जी अब आप ही रोकी ना राधिका दीदी को। बेचारे दिव्यम जी कितनी गहरी नींद में सोए हुए हैं और ये कि उनकी नींद खराब करने पे तुली हुई है। बस करो अपनी ये नौटंकी राधिका। पागल खाने में भर्ती कराइए अपनी लाडली को मुन्ना के पापा। पहले तो डमरू बजा करके हम सबकी नींद खराब कर दी, उसके बाद अब हमारे बच्चे की नींद के पीछे पड़ी हुई है। अभी के अभी हमारे बेटे बहू के कमरे से बाहर निकलो। माँ जी चलो निकलो। माँ जी प्लीज हमारी बात सुनिए, हम सच कह रहे हैं। पापा जी आप बोलिए ना माँ जी को। राधिका बेटा, अभी दिव्यम को आराम की जरूरत है, उसे आराम करने दो, सोने दो उसे। चलो यहाँ से। चलो चलो निकलो अभी। माँ जी प्लीज एक बार हमें अंदर जाने दीजिए। एक बार दिव्यम जी को होश आ जाएगा ना, सारा सच अपने आप बाहर आ जाएगा। प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए। बस राधिका, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, अब और नहीं। अरे कब से असली नकली लगाए पड़ी हो। अंदर जो सो रहा है ना वो हमारा मुन्ना, हमारा बेटा है। बाजार से लाई हुई कोई चीज नहीं है वो। पता नहीं कब कौन सा फितूर तुम्हारे दिमाग में आ जाता है। खुद का भी दिमाग खराब कर दिया और हम सबका भी दिमाग खराब कर रखा है तुमने। राधिका तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी बेटा। दादी ये गलतफहमी नहीं बल्कि हकीकत है। पहले इस घर में नकली दिव्यम जी थी लेकिन अभी जो अंदर है ना वो असली दिव्यम जी है। आप खुद ही देखिए ना, हम कब से उनको आवाज लगा रहे हैं, वो इतनी आवाज के बाद भी नहीं जागे। जरूर कोई तो दिक्कत है ना। बेटा वो दवाई खा के सो रहा है। पापा जी ऐसी कौन सी दवाई खाई है जो इतने शोर में भी वो उठ नहीं पा रहे हैं। आप लोग प्लीज हमारी बात मानिए, एक बार अंदर चल के देखते हैं। एक बार दिव्यम जी को होश आ जाएगा ना तो अपने आप सारा सच सबके सामने आ जाएगा। प्लीज देखा आपने, ये लड़के किसी की भी नहीं। राधिका रुको। जाता एक बार दिव्यम को उठा के देख ही लेते हैं। चलो चलो। दिव्यम जी उठिए, उठिए दिव्यम जी उठिए। दिव्यम जी आपको होश आ गया? आप ठीक तो है ना? मैं ठीक नहीं हूँ। ऐसी आधी रात में अगर तुम किसी के मुंह पे पानी डालोगी तुम, तो मैं क्या गली का कुत्ता भी ठीक नहीं होगा। बेवजह लड़की ने हमारे बच्चे की नींद तोड़ करके रख दी। आप सब लोग आधी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? और क्या काम था जो तुमने ऐसे पानी मारकर मुझे उठाया राधिका? फिर से इन लोगों ने दिव्यम जी को कहीं छुपा दिया और इस नकली दिव्यम को वापस ले आए। पर ये हुआ कैसे? अभी रागिनी जी की बात मानने में ही भलाई है। निकलो अभी। जल्दी 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 बाहर आओ तुम लोग, जल्दी जल्दी बाहर आओ तुम लोग, भरो इसको और निकलो यहाँ से। अरे जल्दी, संभाल के, जाग जाएगा तो पागल कर देगा। जल्दी जा। मिल गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक राधिका।
और आप सबको भी तसल्ली मिल गई ना? देख लिया आप लोगों ने भी कि ये हमारा मुन्ना है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी आंखें धोखा खा सकती है लेकिन हमारा दिल नहीं। वो एहसास, वो कशिश, वो झूठी नहीं हो सकती। पापा जी, माँ जी, ये नकली दिव्यम है, लेकिन जो इससे पहले थे ना वो असली दिव्यम जी थे। हमारे दिव्यम जी थे, वो यहीं कहीं होंगे। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का, इसको समझाइए क्या कर क्या रही है ये। राधिका बेटा, क्या कर रही हो तुम? राधिका, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या लगा रखा है तुमने कि असली दिव्यम नकली दिव्यम? तुम ठीक तो हो ना? राधिका बेटा, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम जाके रेस्ट करो, चलो। अरे अरे ये टेम्पो, बोलो भाई, ये टेम्पो रोकी, पक्का इसमें हमारे दिव्यम जी। बोलो भाई, रोकिए इस टेम्पो को। राधिका, वो ऑफिस का टेम्पो है, गोडाउन का सामान रखने आया था। नहीं गोलू भैया, पक्का इसमें भी नहीं, इस नकली दिव्यम की कोई चाल है। बस हो गया राधिका, क्या हो क्या गया है तुम्हें? अपनी जान पे खेलकर मैंने तुम्हें गुंडों से बचाया, तुम्हें घर पे ले आया मैं, लेकिन फिर भी तुम मुझ पर अनाप शनाप इल्जाम लगा रही हो। देखिए, अभी दिव्यम जी को आराम की जरूरत है। अभी आप यहाँ से चले जाइए। आपको जो भी वहम हुआ है उसके बारे में हम कल सुबह बात करेंगे। अभी आप प्लीज यहाँ से जाइए। हाँ, दिव्यम जी की तबीयत खराब हो सकती है ना, लेकिन ये तो नकली दिव्यम है ना। तुम अपना मास्क उतारो, हम उतारते हैं। छोड़ो, छोड़ो मुझे, पागल हो गई हो क्या तुम राधिका? छोड़ो हमारा हाथ, हमें मास्क निकालना है। गोलू भैया, किसका मास्क निकालिए, ये नकली दिव्यम है, असली दिव्यम नहीं है। गोलू, अभी के अभी पागल खाने वालों को फोन करो और रफा दफा करो इस लड़की को यहाँ से। इसकी जगह यहाँ नहीं, पागल खाने में है। श्वेता, ये तुम क्या बोल रही हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं मुन्ना के पापा। अरे कब से इस लड़की ने तांडव मचा करके रखा हुआ है। पहले हम सबकी नींद खराब कर दी, फिर हमारे बच्चे की नींद तोड़ दी, और ये अभी असली नकली दिव्यम पता नहीं क्या खेल खेल रही है। हम पागल नहीं है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये सब क्या हो रहा है। मम्मी जी, लगता है राधिका दीदी अभी तक उस सदमे से उभरी नहीं है। इनके दिलो दिमाग में बहुत गहरा असर हुआ है, इसलिए उन्हें ऐसे वैसे वहम हो रहे हैं। राधिका, अब ना बस करो तुम्हारा ये तमाशा। जाओ, जाके सो जाओ। आप सब लोग भी प्लीज जाइए और सो जाइए। हाँ राधिका बेटा, चलो तुम भी चल के आराम कर लो। अब चलिए राधिका दीदी, हम आपको आपके कमरे तक छोड़ देते हैं। रागिनी, राधिका को कमरे में लेके जाओ और आराम से सिला दो। जी। छोड़िए, छोड़िए हमें, छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए हमारा हाथ रागिनी। अब तुम्हें ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है रागिनी। हम तुम्हारा सच बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं। अगर पता ही था तो अपने तक रखती ना। ऐसे डमरू बजा के ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत थी? हमने कहा था ना तुमसे कि तुम्हारी बात पे कोई यकीन नहीं करे, पर नहीं। तुम्हें तो शौक है ना खतरों की खिलाड़ी बनने का, तो लो बनो। तुम जानती हो ना कि वो हमारे दिव्यम जी थे। प्लीज हमें बताओ ना कि तुमने हमारे दिव्यम जी के साथ क्या किया है, कहाँ है वो? प्लीज रागिनी। ऐसे नहीं, पहले हमारे पैरों में गिर के गिड़गिड़ाओ। क्या पता
फिर हम तुम्हें शायद कुछ दिव्यम जी के बारे में बता दें। बाद में इनका सच सबके सामने लाएंगे। नहीं नहीं रागिनी, हम तुम्हारा हर काम मानेंगे। ठीक है रागिनी, हम अपने दिव्यम जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम तुम्हारे पैर पड़ने को तैयार हैं। लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी हमारे पैरों में आ जाओगी। खैर, अब जब तुम हमारे पैरों में पड़ने के लिए तैयार ही हो तो तुम भी क्या याद रखोगे? कोई है क्या? दिव्यम जी, दिव्यम जी, प्लीज मेरी मदद करो। नहीं 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 राधिका, दिव्यम जी। रागिनी क्या कर रही हो तुम? प्लीज 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 उस कांटे की दीवार को रोक। तुम्हारी दुश्मनी हमारे साथ है ना रागिनी, तुम जो कहोगे हम वो करने के लिए तैयार है, लेकिन प्लीज प्लीज इस दीवार को रोक दो। हम तुमसे जिनकी जान की भीख मांगते हैं रागिनी, तुम जो कहोगे तुम्हारा हर काम मानेंगे, लेकिन इस कांटे की दीवार को रोक दो प्लीज। हेलो, रोक दो। ये लो, रोक दी दीवार। इस बार हमने तुम्हारी बात मान ली और बख्श दिया तुम्हारे दिव्यम जी को, वरना आज तो यही हाल होगा तुम्हारे दिव्यम जी का जो सेब का हुआ है। नहीं नहीं रागिनी, हम तुम्हारा हर काम मानेंगे। तो अगर तुम अपने दिव्यम जी की जान बचाना चाहती हो तो चुपचाप अपनी बेटी को लेकर इस घर से बाहर चली जाओ, समझी? आज के बाद हमारे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की तो हम तुम्हारे चीथड़े चीथड़े उड़ा देंगे। हमसे टकराने का अंजाम बहुत बुरा होगा, समझी तुम? हे भोलेनाथ, हमारी ये कोशिश तो नाकाम रही, पर हम हार नहीं मानेंगे। हो ना हो ये टेम्पो के साथ हमारे दिव्यम जी का कुछ तो कनेक्शन है। हम हर हाल में पता लगा के रहेंगे। मास्क मास्क मेरा मास्क खराब हो जाएगा, मास्क खराब हो जाएगा, मास्क। दिमाग से पैदल इंसान अगर हमारी जगह कोई और होता तो अभी तक हमारी सच्चाई का ढोल बज चुका होता। अगर ढोल बज जाता ना तो उसकी जिम्मेदार भी तुम होती। वैसे ये पानी डाल के कौन उठाता है? वही जिससे फिक्र होती है, क्योंकि तुम तो बेफिक्र होके सो रहे थे। वहाँ वो राधिका हमारी पोल खोलने पे लगी हुई है और कल तो वो ऑलमोस्ट कामयाब हो भी गई होती अगर एंड टाइम पे हमने अपनी चाल नहीं चली होती। कल रात भी बड़ी मुश्किल से उसे धमकी देकर रोका है हमने, लेकिन वो ज्यादा देर तक अपना मुंह बंद नहीं रखेगी। हमें जल्दी अपने अगले प्लान की तैयारी करनी होगी। लेकिन वो है क्या? डाले क्या तुम टीचर खेलोगे क्या मेरे साथ? अब हमारी बात कान, नाक, आंख और दिमाग सब खोल कर सुनो। आधा घंटा है तुम्हारे पास, तब तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए। जब तक यहाँ ये काम हो रहा है हम अपने अगले प्लान की तैयारी कर लेते हैं।
हे कीजिए मैया, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम जी की चिंता में हम आपकी पूजा पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे। हे भोलेनाथ, अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए कि जिससे हम दिव्यम जी तक पहुंच पाए। ये तो वही ट्रक है जो कल हमें अस्थि दिव्यम जी के गायब होने के बाद देखा था। मुन्ना, इस ट्रक से हमारे दिव्यम जी का कोई ना कोई वास्ता तो जरूर है, हमें पता लगाना होगा। कल जो सामान मैं स्टोर में रखा था ना, उसका वापस गोडाउन ले गया था। ओके, चल। सोनू बेटा, जाओ उनके साथ जाके गेम खेलो। नहीं, मुझे वो डॉल वाला गेम नहीं खेलना, मुझे वीडियो गेम खेलना है। सुनो बेटा, हम जैसा कह रहे हैं ना, अगर तुम वैसा ही करोगे ना तो हम पूरे हफ्ते तुम्हें वीडियो गेम खेलने देंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। सच्ची? सच्ची। जाओ। तुम दोनों डॉल के साथ खेल रहे हो और मैं बोर हो रहा हूँ। चलो हम लोग कोई और गेम खेलें। सोनू, तुम जाके अपना वीडियो गेम खेलो ना, हमें हमारे डॉल से खेलने दो। जाओ। कोई मेरे साथ गेम नहीं खेलता। बच्चों, हमारे पास तुम तीनों के लिए एक बहुत ही मजेदार गेम है। ये गेम हम अपनी फ्रेंड के साथ बचपन में खेला करते थे। तुम तीनों भी खेलो, तुम्हें बहुत मजा आएगा। उसमें एक रानी होती है और बाकी सब प्रजा होते हैं। प्रिंसेस तो मैं ही बनूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। अब हम चिट से डिसाइड करते हैं। रुको, हम गेम का सामान लेकर आते हैं। मैडम, मैडम आप ट्रक के पास क्या कर रही हो? वो हम दिव्यम जी की पत्नी है, तो बस सामान देख रहे थे। लेकिन दिव्यम जी की पत्नी रागिनी मैडम है ना। देखिए, आप ट्रक से दूर रहिए, हमें सामान लोड करना है। काम में थोड़ी भी चूक हुई तो हमारी नौकरी चले जाएगी। प्लीज आप साइड हो जाइए मैडम। ये तो सच में ऑफिस का सामान ही लेकर जा रहे हैं, और पता नहीं क्यों बार बार हमारा दिल कह रहा है कि ये ट्रक ही हमें दिव्यम जी तक पहुंचा सकता है। हमें कैसे भी करके इस ट्रक के अंदर जाना होगा। इन चिट्स पे ना आप तीनों के नाम है। हम एक चिट उठाएंगे, जिसका नाम आएगा वही बनेगी रानी, ठीक है? इस पे तो हमारी लड्डू का नाम है। इसका मतलब हमारी लड्डू रानी बनेगी। ये मैं रानी बनी। और ये रहा रानी का ताज। अब लग रही है ना रानी? मुझे नहीं खेलना है गेम। अरे पर गौरी बेटा। गौरी दीदी। कोई बात नहीं, लड्डू बेटा आप और सोनू खेलो, ठीक है? आप रानी हो और सोनू बेटा प्रजा, ठीक है? पर आंटी, हम खेले कैसे? हमने तुम दोनों के लिए कुछ डायलॉग्स लिखे हैं, ठीक है? रानी ये आपके डायलॉग्स और प्रजा ये आपके डायलॉग्स। और हाँ लड्डू बेटा, आपको रानी की तरह एकदम रॉब में डायलॉग बोलना है। हम आप दोनों के लिए कपकेक्स लेकर आते हैं, ठीक है? आज हमने अपनी सोनू की पसंद का पनीर पसंदा बनाया है, उसे अच्छा लगेगा। मम्मी जी, आपने कहा था ना पुराने कपड़े दान करने, तो हमने अपने कपड़े निकाल दिए। आप भी अपनी पुरानी साड़ियाँ निकाल दीजिए। ठीक है बेटा, बाद में निकाल देंगे। अब मम्मी जी, महिला आश्रम के लोग आते ही होंगे, आप अब भी चल के निकाल दीजिए ना। सोनू तो वैसे भी लंच बाद में ही करेगा। अच्छा ठीक है, वैसे भी खाना तो बनकर तैयार हो गया है। चलो कपड़े निकाल देते हैं चलकर। चलिए। जल्दी कर राधिका, कहीं ये टेम्पो चला ना जाए। चलो।
अरे ये सामान तो इधर ही रह गया, इसे भी ले चलते हैं। रुक, पहले देखते हैं अपन। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। पापा से कहकर पॉकेट मनी भी ले लूंगी और तुम सड़क पर रहोगे। मम्मी जी, आप देख रही है ना, लट्टू बच्ची होके कैसे बड़ों जैसी बातें कर रही है। हो ना हो इसे ये सब राधिका दीदी ने ही सिखाया होगा, वरना तू तो बच्ची है ना, उसके मन में ये सारी बातें कहाँ से आएंगी। मम्मी जी, हमें तो यही सोच के डर लग रहा है, क्योंकि आज तो सिर्फ ये बातें हैं, कल को कहीं ये हकीकत न बन जाए। पहला हक तो आखिरकार लट्टू का ही होगा ना। कहीं हमारा सोनू इस घर का वारिस होकर भी लट्टू का नौकर न बन के रह जाए। छोड़ना, साहब ने कहा था सारा सामान लोड करना है, और उनको पता चला कि हम लोग छानबीन करें तो हमें नौकरी से निकाल देंगे। जल्दी से इसे टेम्पो में लगते निकलते हैं। ठीक है, चलते हैं। अरे नहीं उठ रहा यार, बहुत वजन है इसमें तो। रुक, मैं भी आता हूँ। थैंक यू भोलेनाथ, अब बस हमें हमारी मंजिल मिल जाए। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगर टीवी पर।